अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और भाई का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो भी देख लेते हैं कि आपने हमें इस जन्नत की सीरीज़ में बताया कि जन्नत में औलाद नहीं होगी, फिर आपने एक दर्स में बताया कि जन्नत में औलाद हो सकती है। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात ठीक है या वो बात ठीक है। भाई दोनों बातें ठीक हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आम तौर पर जब दुनिया में मियाँ बीवी मिलते हैं तो औलाद हो जाती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना, बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर वो दोनों किसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम ना हो कि किसी एक को भी या दोनों को भी, तो औलाद जो है वो हमल ठहर सकता है और विलादत हो जाती है। जन्नत में आम तौर पर जब मियाँ बीवी मिलेंगे तो हमल नहीं ठहरेगा, हमल होगा ही नहीं उस मुलाकात में जो वहाँ पे जन्नत में हुआ करेंगी, क्योंकि वहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर ये बच्चों की पैदाइश का ये मामला जो है वो इस तरह है ही नहीं वहाँ पे जैसा कि दुनिया में। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई शख्स इस ख्वाहिश का इजहार करे कि उसका बच्चा हो जन्नत में, क्योंकि जन्नत में कोई नाजायज़ ख्वाहिश तो है नहीं, जायज़ ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला उसे अता फरमा देगा और वो आन ही आन में वो बच्चा बाहर आ जाएगा और जिस उम्र का चाहेगा आदमी उस उम्र का हो जाएगा। वजह क्या है? इसकी वजह आप उनसे पूछें जिनकी इस दुनिया में औलाद नहीं है, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि उनका जी क्या तड़पता है जब वो देखते हैं और अल्लाह ताला से वो राज़ी हैं, सब्र करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर इस दुनिया में ही सब कुछ था और बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये एक किस्म का ऐसा मामला हो जाएगा कि उनके लिए नाउमीदी हो जाएगी, और नाउमीदी जो है उससे हमें कुरान और हदीस दोनों मना करते हैं। तो अब अल्लाह ताला भी कुरान करीम में क्या फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो अब ये लोग जब जन्नत में जाएंगे और इनमें से अगर किसी के दिल में ख्वाहिश हो, या वो लोग जो औलाद वाले भी हों उनके भी दिल में अगर ख्वाहिश हो कि जन्नत में कोई बच्चा हो, तो अल्लाह ताला अता फरमा देगा। अच्छा, साथ ही साथ मैं एक दो और नुक्ते आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक और बड़ा गलत रुझान है कि अगर किसी मियाँ बीवी के यहाँ बच्चा ना हो तो वो फ़ौरन औरत को इल्ज़ाम दे देते हैं, दोष दे देते हैं कि भाई इसी में कोई प्रॉब्लम होगी कि बांझ है। ये ज़रूरी नहीं है। मेडिकल साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि बाज़ दफ़ा बंदे में मसला होता है, बंदी परफेक्टली फ़ाइन होती है। तो इसीलिए जो है ना, किसी भी कंसेंसस पर आने से पहले, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक अ मेडिकल एडवाइस। और कभी कभी ऐसे होता है कि ये काबिल इलाज होते हैं ये मसले, इलाज के बाद मसला जो है वो हल हो जाता है किसी हद तक, और फिर वो लोग जो है वो बच्चा जो है वो कंसीव हो सकता है उसके बाद। तो इसलिए डॉक्टर से रुजू करें जो इसके अंदर माहिरीन हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं मिसाल के तौर पर, वो इनका ये एरिया है। एनीवे, द बॉटम लाइन इज़ कि वो लोग इजहार कर सकते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में तो नहीं मिला लेकिन आखिरत में अभी जन्नत में अता फरमा दे। और जन्नत में मुश्किल और मसाइब भी कोई नहीं है कि बच्चों के लिए अखराजात पूरे करने हैं, स्कूल में एडमिशन कराने हैं, उनको छोड़ना है, लेके आना है, वैन वाले का बंदोबस्त करना है, उनकी फ़ीसें टाइम पे जमा करानी है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। कोई टेंशन ही नहीं है जन्नत में। तो इट्स बेसिकली अगर वो ख्वाहिश का इज़हार करें। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको बच्चे का शायद इज़हार कर सकें कि जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है लेकिन वो औलाद बड़ी हो गई। अब जब औलाद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तो कभी कभी लोगों में ख्वाहिश होती है कि यार घर में एक छोटा बच्चा होना चाहिए। वो एक होती है, इट्स अ नेचुरल ख्वाहिश होती है कि यू नो समटाइम्स व्हेन पीपल आर ग्रोइंग ओल्डर दे वांट अ लिटिल किड टू बी अराउंड। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारा नाना नानी, दादा दादी, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई यू नो कोई नन्ना आए जिससे हम खेलें। वो एक अनएक्सप्लेनेबल चीज़ होती है। जब हम छोटे थे तो हमें समझ में नहीं आता था यार ये क्या चक्कर है, लेकिन जैसे बड़े बड़े होते रहते हैं ना, इंसान तो कहता है कि यार अब बच्चे भी हमारे बड़े हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो फ़ेज़ अल्लाह ताला दिखाए कि हम बच्चों के बच्चों से खेलें। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार फिर जो है ना वो वक्त आ गया कि हम जो है इनसे एंजॉय कर सकें। इसलिए मैं
कहता हूँ कि वो लोग भी हो सकता है वहाँ पे ख्वाहिश का इजहार करें। और साथ ही साथ एक लास्ट बात भी आपसे करता चलूँ कि एक तरीके से अच्छा रहता है कि आप अर्ली एज में शादी कर लें अगर वसाइल हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आप यंग और एनर्जेटिक होते हैं ना, तो आप बच्चों के साथ बड़ा क्वालिटी टाइम, एनर्जेटिक टाइम गुजार सकते हैं। अब जब उम्र के एक ऐसे हिस्से में आके जब बंदा शादी करता है, जब एनर्जी भी नहीं होती, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा जो है वो बच्चों के साथ उस लेवल पे इंजॉय नहीं कर पाता जिस लेवल पे एक एनर्जेटिक आदमी कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे दादा दादी, नाना नानी जो है वो एज फैक्टर की वजह से भी अपने नवासों और पोतों के साथ वो चीज़ कर नहीं पाते जो वो करना चाहते हैं, हालांकि उनके दिल में बड़ी उमंग होती है। तो जब बंदा जल्दी शादी कर लेता है, एक सही एज में शादी कर लेता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आगे जनरेशन को भी अगर वो यही तरगीब दे कि वो भी एक सही एज में शादी कर लें, तो बहुत पॉसिबिलिटी है। और बंदा अपने आप को फ़िज़िकली अगर एक्टिव भी रखे कि वो एक फ़िज़िकली एक्टिव एज में अपनी जनरेशन देख लेता है, बजाय इसके कि वो कहीं पड़ा हो, उसको कोई देख रहा हो। इस एज से बहुत पहले वो अपने जो है नवासी पोते पोती वगैरह को देख भी लेता है, उनसे एंजॉय भी कर लेता है। तो यू हैव वन मोर जनरेशन दैट यू आर एंजॉइंग विद एनर्जी। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी करे। एनीवे कहने का मकसद यही था कि उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चूँकि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स थे जिसका ताल्लुक़ जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी से भी है और ह्यूमन इमोशंस से भी है, तो इसलिए मैंने उनको भी यहाँ पे टच करने की कोशिश की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।